हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आप लोग कहीं परेशान तो नहीं है कि अगर आपने यूएचएस का अप्लाई किया और अप्लाई करते वक्त आपको आपने गलतियां कर दिया, मिस्टेक्स कर दिया। आपकी गलतियां क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि आपने अप्लाई किया और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है गलत लिखी गई हो सकता है कि आपका एजुकेशनल जो रिकॉर्ड था, नंबर थे, वो आपने गलत पुट कर दिए हो, या हो सकता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया। उसके अलावा हो सकता है कि जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट थी उसमें कोई मिस्टेक्स हो गई हैं और आपने बैंक में फीस भी पे कर दिया, तो फिर भी आप लोग इन गलतियों को ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इन गलतियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एंड पर बताऊंगा उन बच्चों के लिए उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा कि जिन बच्चों को अभी तक यूएचएस की तरफ से चलान भी पे करने के बाद जो ईमेल है वो रिसीव नहीं हुई, सब ईमेल नहीं आई कुछ सबमिशन की। तो अब वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पर हम देख सकेंगे कि हम कैसे अपनी जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां, उनको ठीक करते हैं। तो बच्चों आ जाइए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आप लोग देख रहे होंगे इस वक्त कि हम जैसे हम अपना पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन इस तरीके से आ जाएगा, जहां से हम लोग जो है फॉर्म को एडिट कर सकेंगे। जहां से हमने इस फॉर्म को एडिट करना है, जैसे हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने अपने जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेना। वही जीमेल अकाउंट जो हमने अप्लाई करते वक्त जो है वो दिया था, वहां पे हमारे पास ओटीपी आ जाएगा, एक कोड आ जाएगा, 4 हिस्सों का एक कोड होगा हमारे पास। हमने क्या करना है, अब उस कोड को कर लेना है ओपन। तो हमारे पास जो कोड आ चुका है 5175। तो मैं जैसे ही ये वाला जो कोड है इसको यहां पर एंटर करूंगा तो ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। और जहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आपने इन इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ना है, क्योंकि अप्लाई ये एडिट करने से पहले ये इंस्ट्रक्शंस है कि एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन कैटेगरी। अगर कोई बच्चा अप्लाई करते हुए भूल गया था उस वक्त कि उसने डिस्ट्रिक्ट कोटा की सीट पे अप्लाई नहीं किया, रेसिप्रोकल सीट पे अप्लाई नहीं किया, तो वो यहां पर कर सकता है। और बच्चा यहां पे क्या नहीं कर सकता वो भी यहां पर दिया हुआ है कि अगर एक बच्चा जो है अप्लाई किया था, उसने एमबीबीएस के प्रोग्राम में बीडीएस में नहीं किया, या एमबीबीएस और बीडीएस की जो प्रायोरिटी थी उसको चेंज करना चाहता है, तो वो यहां पर उसको चेंज नहीं कर सकेगा। और दूसरा यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, इफ यू चूज एमबीबीएस एंड बीडीएस ऑप्शन प्लीज बी अवेयर दैट द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी विल बी डबल। ठीक हो गया। तो the candidate shall not be able to add the program choices once application processing fee is submitted as per system generated। ओके, अब हम चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। यहां पे हमने क्लिक करना होगा, इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट हो गया था। तो अब हम चलेंगे अपने फॉर्म की तरफ, इंस्ट्रक्शन फॉर्म की तरफ। एक्नॉलेजमेंट हमने किया, तो यहां पर हमने एमबीबीएस बीटेस प्रोग्राम जो है उसको तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो है वो कर लिया है, क्या कहते हैं उसे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेव एंड सबमिट की तरफ। जैसे ही हम सेव और सबमिट की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप लोगों को लगता है कि आपका फोन नंबर गलत है, कुछ चीज भी गलत है, तो आप लोग उसको दुरुस्त कर सकते हो। आपका अगर यहाँ पर आप देखें एजुकेशनल रिकॉर्ड कोई गलत है तो आप उसको भी दुरुस्त कर सकते हो यहाँ पर। और इसके बाद आप लोग अपनी प्रेफरेंस को भी ठीक कर सकते हैं अगर आपने अप्लाई करते वक्त अपनी प्रेफरेंस जो थी वो गलत कर दी थी। इसके बाद आप लोग देख सकेंगे, जब आप अगर आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस ठीक कर दी है, जब आप नेक्स्ट के बटन पर जाएंगे तो आप लोग जो है वो नेक्स्ट बटन पर जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। जब भी आप लोग एडिट करेंगे फॉर्म को तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोबारा से अपलोड करने पड़ेंगे सारे। ठीक हो गया बच्चों, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब के सब दोबारा से अपलोड करने पड़ेंगे, और इस तरह आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोबारा से सबमिट हो जाएगा। और ये जो आप चेंजिंग कर सकते हैं अपने फॉर्म में, एडिट कर सकते हैं, वो 31 अक्टूबर से पहले पहले कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आईबीसी वो सॉरी आईबीसी से हैंड पर आ चुका है, सॉरी हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग ये पूछ रहे हैं कि हमने फॉर्म सबमिट करवा दिया है, फॉर्म सबमिट कराने के बाद हमने जो है फी भी बैंक में पे कर दी है, उसके बावजूद भी हमें अभी तक ईमेल नहीं आई। तो बच्चों यहाँ पर गौर से सुनिएगा इस बात को। देखें
अगर जब आप लोगों ने बैंक में फी पे कर दी है तो फी पे करने के बाद तकरीबन 48 से 72 आवर्स लगते हैं मैसेज आने में सबमिशन का। हो सकता है कि मैसेज जो है वो आप उनको जल्दी आ जाए, हो सकता है कि वो जो मैसेज है वो 48 आवर्स के बाद हो। ये 48 आवर्स जो होते हैं ये वर्किंग डे वाले काउंट किए जाते हैं। तो उसमें हो सकता है कि ये जो दिन वो मैं आपको बात करूं वर्किंग डे कौन से होते हैं इसमें, मंडे से सैटरडे जो दिन होते हैं वो इसमें होते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपको 48 आवर्स हो गया। अगर 48 आवर्स होने के बावजूद भी आपको कोई ईमेल मैसेज नहीं आया तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली एडिट फॉर्म करना है। एडिट फॉर्म करेंगे आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी से जैसे मैं आपको दिखाया आपको, आपने अपने जो है फॉर्म में कोई भी गलती नहीं थी फिर भी आपने एडिट करके उसको दोबारा से सबमिट कर देना। जब जैसे ही आप उस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला मैसेज है वो आ जाएगा। अगर फिर भी आपको मैसेज नहीं आ रहा फिर आपने क्या करना है, अगर आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं तो आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाली ईमेल के ऊपर जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, ये ईमेल जो है यूएचएस की तरफ से है। यहाँ आपने यूएचएस को ईमेल कर देना है कि आपका ये इशू है कि आपको अभी तक मैसेज नहीं आया। वैसे और एंड पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को मैसेज नहीं आ रहा, आपका चालान भी सबमिट हो गया और आपको स्क्रीन पर नजर आ जाता है कि यूर चालान हैज बीन सबमिटेड, तो इसका मतलब यही है कि आपका अप्लाई हो गया है। टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ एहतियात के तौर के ऊपर आप यूएचएस को एक ईमेल कर देंगे लाजमी। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल में आप लोगों के काफी सारे जो प्रॉब्लम थे इस वीडियो में हल हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूं तो आप लोग सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर एंड पर आप लोगों को दोबारा बताऊंगा। अगर आप लोगों के किसी भी चीज में कोई गलती रह गई है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एडिट फॉर्म करना है। एडिट फॉर्म में चीज का ख्याल कीजिएगा, आप लोग प्रोग्राम चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप लोग ने अगर पहले एमबीबीएस को चूज किया था, आप बीडीएस नहीं कर सकते या एमबीबीएस बीडीएस में ऐड नहीं कर सकते। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि आप लोग प्रोग्राम चॉइसेस को ऐड नहीं कर सकेंगे। बाकी आप अपनी तमाम रेफरेंस वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपने गलत अपलोड कर दिया था उसको आप ठीक तरीके से अपलोड कर सकेंगे। इन चीजों का ख्याल कीजिएगा और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।